भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सेशेल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले वरिष्ठ सेनानियों को सम्मानित किया। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सेशेल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारतीय रक्षा बलों का एक दल भारतीय नौसेना के 2 जहाज़ों के साथ समारोह में भाग लेगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मिनीस से बातचीत करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। श्री मोदी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा के नशा मुक्त भारत के निर्माण के महत्व पर लिखे एक लेख को साझा करते हुए यह बात कही। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सूचना सही समय पर साझा करने से सरकार को मामलों की प्रभावी निगरानी और आवश्यक परामर्श देने में मदद मिलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है। देश भर में कल अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगिताओं के जरिए छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संदेश में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस हमें जागरूक करता है कि नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सजग करते हुए नशा मुक्त समाज के निर्माण में योगदान दें और स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त राष्ट्र के संकल्प को साकार करने में अपनी भागीदारी निभाएं। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले मीसाबंदियों के अखिल भारतीय संगठन लोकतंत्र सेनानी संघ मध्य प्रदेश के तत्वाधान में आयोजित इस सम्मेलन में प्रदेश भर से करीब 2000 लोकतंत्र सेनानी एवं उनके परिजन शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले वरिष्ठ सेनानियों का शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों के लिए कई घोषणाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज़, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा।
केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्क संगत बनाया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य जन स्वास्थ्य और उपभोक्ता सुरक्षा के लिए कड़े सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना है। कल मुहर्रम था। यह दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने करबला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में ताजिए निकाले जाते हैं। भोपाल में हजरत इमाम हुसैन की शहादत को लेकर मुहर्रम पर्व अकीदत और गमी माहौल में मनाया गया। शिया समुदाय ने शहर में मातमी जुलूस निकाला, वहीं सुन्नी समुदाय की ओर से रोज़ा रखकर घरों में इबादत की गई। नर्मदापुरम में विभिन्न स्थानों से ताजियों और सवारियों का जुलूस निकाला गया। अब बात मौसम की। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले 2 दिनों में इसके भोपाल और उज्जैन संभाग तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में प्री मानसून और मानसूनी गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 45 जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। आगरमालवा और सीहोर में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के कई जिलों में हल्की से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा सांसद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में पेयजल, स्वास्थ्य, सिंचाई और ग्रामीण सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सीहोर जिले के आष्ठा स्थित देवांचल धाम देव बड़ला बिलपान में प्रदेश का पुरातत्व विभाग जल्द ही रुके हुए विकास कार्यों को दोबारा शुरू करने जा रहा है। शहडोल और झाबुआ जिलों में साइबर ठगी से बचाने के लिए और डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैंकर्स सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। कटनी के विजय राघवगढ़ वन्य क्षेत्र में 14 वन्य जीव एक साथ मृत पाए गए, जिसमें 12 चीतल और 2 सांभर हैं। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और आगरमालवा जिले में आयोजित हुए शिविर में पुलिस अधीक्षक ने आमजनों को ऑनलाइन ठगी, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी लिंक एवं सोशल मीडिया हैकिंग से बचने के प्रभावी उपाय बताए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सेशेल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले वरिष्ठ सेनानियों को सम्मानित किया। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।